दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 9-10। अध्याय 9 समुद्र मंथन। लोमाशा ने कहा, एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र, लोकों के रक्षक देवताओं और ऋषियों से घिरे हुए सभा के मध्य में बैठे थे। वे दिव्य युवतियों के समूह से घिरे हुए थे और गंधर्वों द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था। सिद्धों और विद्याधरों द्वारा उनकी विजय की प्रशंसा में गीत गाए जा रहे थे। उस समय देवराज के विद्वान गुरु बृहस्पति, जो महान भाग्यवान तथा उदारचित थे, अपने शिष्यों के साथ वहां आए। उन्हें देखकर वहां बैठे हुए देवताओं ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने भी वाचस्पति बृहस्पति को आते देखा था, लेकिन दुष्ट बुद्धि वाले स्वामी ने उनके सम्मान में एक भी शब्द नहीं कहा। स्वागत का कोई शब्द नहीं, बैठने की कोई पेशकश नहीं, जाने की कोई औपचारिक अनुमति नहीं। बृहस्पति को ये जानकर कि राजसी अधिकार के कारण शंकर अहंकारी और दुष्ट हो गए हैं, वे क्रोधित हो गए और अदृश्य हो गए। हे ब्राह्मणों, जब देवताओं के गुरु चले गए, तब सुर लोग उदास हो गए। यक्ष, सर्प, गंधर्व और ऋषिगण भी मन में उदास हो गए। संगीत सत्र के समाप्त होने पर इंद्र को जैसे होश आया, उन्होंने तुरंत सुरसा से पूछा, महत्पस्वी गुरु कहाँ चले गए? उसी समय देवों के स्वामी शंकर को नारद जी ने बताया, गुरु का अपमान तुमने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे बलवान, गुरु के अनादर के कारण ही तुम्हारा राज्य चला गया है, इसलिए तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। महापुरुष नारद जी के ये वचन सुनकर शंकर जी सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए और देवताओं आदि से घिरे हुए वे शीघ्र ही बिना किसी आलस्य के अपने गुरु के धाम की ओर चल पड़े। उन्होंने सबसे पहले तारा को प्रणाम किया और पूछा, हमारे महान तपस्वी गुरु कहाँ चले गए? तारा ने शंकर की ओर देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती। इस पर शंकर चिंतित हो गए और अपने घर लौट आए। इसी बीच स्वर्ग में रहस्यमयी अपशकुन होने लगे, जिससे सभी को दुख हुआ, यहाँ तक कि स्वयं महानुभाव शंकर को भी। शक्र की सारी गतिविधियां बलि को पता थी, जो पाताल लोक में स्थित था। दैत्यों से घिरे हुए वह पाताल से अमरावती की ओर चले गए। इसके बाद देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तुरंत ही मोहग्रस्त और दुष्टचित शक्र का संपूर्ण राज्य दैत्यों द्वारा जीत लिया गया और शक्र की सारी संपत्ति तुरंत ही पाताल में ले जाई गई। शुक्र की कृपा से ही वे सभी विजयी हुए। शक्र यश और वैभव से रहित हो गए, अतः देवताओं ने उन्हें पूरी तरह त्याग दिया। कमल के समान नेत्रों वाली भाग्य की देवी लुप्त हो गईं। दुष्ट आचरण वाले दैत्यों ने लोभ के कारण ऐरावत नामक महान हाथी, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा तथा अन्य अनेक मूल्यवान वस्तुएं और रत्न तुरंत ही छीन लिए। उनमें से जो अच्छे लोग थे वे समुद्र में गिर गए। ये देखकर बाली को आश्चर्य हुआ और उसने अपने गुरु से कहा, ये रहस्यमय है कि देवताओं को हराने के बाद हमारे द्वारा लाए गए कई रत्न समुद्र में गिर गए हैं। बलि के वचन सुनकर उष्णस अर्थात शुक्र ने उनसे कहा, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो इसमें दीक्षित है, उसे स्वर्गलोक अवश्य प्राप्त होगा। अतः इसका भोगकर्ता भी वही है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्गलोक का भोग नहीं किया जा सकता। अपने गुरु की बात समझकर बलि चुप हो गया। जो उचित और उचित था, वह देवताओं के माध्यम से और उनके साथ किया गया। इंद्र भी दयनीय स्थिति में पहुंचकर परमेष्ठिन ब्रह्मा के पास गए और उन्हें अपने राज्य पर संकट आदि सब बातें बताईं। शक्र के वचन सुनकर परमेष्ठी ने कहा, हम सब सुरों को एकत्र करेंगे और तुम्हारे साथ तुरंत ही भगवानों के भगवान विष्णु के पास चलेंगे, ताकि उन्हें प्रसन्न कर सकें। ऐसा ही हो। ऐसा कहकर शक्र आदि सभी लोकपाल ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीरसागर के तट पर चले गए। वहां बैठकर वे सब भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे देवों के स्वामी, जिन्हें सुर और असुर दोनों ही प्रणाम करते हैं, हे महान आत्मा, हे शुभ कीर्ति वाले, हे अनंत, हे अपरिवर्तनशील, क्षय से रहित, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, आप स्वयं यज्ञ हैं, आप यज्ञ के स्वरूप हैं, अतः आप देवताओं को वर प्रदान करें। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान करके अपना राज्य तथा देव ऋषियों सहित सब कुछ खो दिया है, अतः उसे छुड़ाओ। प्रभु ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु का अपमान करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग पापी हैं, जो पूर्णतया पाप कर्मों में लगे रहते हैं, जो केवल विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं तथा जिनके द्वारा माता पिता की निंदा की जाती है, वे निःसंदेह नास्तिक हैं। हे ब्रह्मा, इसने जो कुछ किया था, उसका फल इसे तुरंत ही मिल गया। इस शक्र के कर्म के कारण ही सभी पर संकट और दुर्भाग्य आए हैं। जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है,
तो वे कहते हैं कि उसे अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जीवित प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस कारण, हे इंद्र, तुम मेरी सलाह मानो। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर परम बुद्धिमान शंकर देवताओं के साथ अमरावती छोड़कर सुतल देश चले गए। इंद्र को आया देखकर इंद्रसेन क्रोधित हो गया। वह अपनी सेना सहित इंद्र को मार डालने के लिए उद्यत हुआ। तत्पश्चात नारद जी ने अनेक प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा दैत्यों तथा बलवानों में श्रेष्ठ बलि को उसे मारने से रोक दिया। उन्हीं ऋषि के कहने पर बलि ने अपना क्रोध रोक लिया, त्याग दिया। तभी इंद्र अपनी सेना सहित आए। उन्हें इंद्रसेन ने लोकपालों से घिरा हुआ देखा। दैत्यराज ने हंसते हुए उनसे कहा, हे शंकर, तुम यहाँ सुतल में क्यों आए हो? इसका उल्लेख तो करो। ये शब्द सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम कश्यप के वंशज हैं। आप सभी भी कश्यप के वंशज हैं। जैसे हम हैं, वैसे ही आप भी हैं। संघर्ष और झगड़ा व्यर्थ है। भाग्यवश मेरा राज्य तो आपने तुरंत ही छीन लिया। इसी प्रकार अनेक रत्न भी आप ले गए। यद्यपि वे बहुत प्रयत्न से लाए गए थे, फिर भी वे भी चले गए। अतः विद्वान व्यक्ति को विचार विमर्श करना चाहिए। विचार विमर्श से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु अफसोस, मेरी बात आपके सामने किस काम की, मैं नहीं जानता। मैं शरणागत होकर सूरज के साथ आपके पास आया हूँ। शंकर के ये वचन सुनकर बुद्धिमान दैत्य, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, जो ये जानते हैं कि क्या कहना है, उनमें श्रेष्ठ है, उसने हंसते हुए शंकर से कहा, हे देवेंद्र, आप किस उद्देश्य से आए हैं, यह मैं नहीं जानता। ये सुनते ही शंकर की आंखें भर आईं। वे कुछ नहीं बोले। नारद ने उनसे ये शब्द कहे, हे बलि, क्या तुम सही और गलत कार्यों के बीच का अंतर नहीं जानते? यही महापुरुषों का गुण है। वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। जो लोग शरणागत ब्राह्मण, रोगी और वृद्ध की रक्षा नहीं करते, वे वास्तव में ब्राह्मणों के वध करने वाले हैं। वह आपके समक्ष शरण मांगने के लिए आया है। वह आपके द्वारा रक्षित होने के योग्य है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। नारद के ऐसा कहने पर दैत्यों के स्वामी ने स्वयं बड़ी समझदारी से सब बातों पर विचार किया कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उन्होंने बड़े आदर के साथ लोकपालों तथा देव समूहों के साथ शंकर का सत्कार किया। विश्वसनीयता के लिए पुराणदा ने सात्विक गुण के कई अच्छे पवित्र अनुष्ठान किए, जिससे बलि में विश्वास पैदा हुआ। इस प्रकार शंकर ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बलि के साथ समझौता कर लिया। वह महान राजा बलि के साथ रहकर पूरी तरह से राजनीतिक अर्थशास्त्र के विज्ञान सिद्धांतों में समर्पित हो गया। इस प्रकार इंद्र ने सुतल में रहते हुए कई वर्ष व्यतीत किए। भगवान विष्णु के वचनों को बार बार स्मरण करते हुए तथा उन पर विचार करते हुए उन्होंने एक योजना सोची। एक बार देवराज बलि की सभा के मध्य में बैठे हुए थे। नीति के ज्ञाता बलि ने हंसते हुए बलि से ये शब्द कहे, जब तुम रत्न, मणि, हाथी आदि ला रहे थे, तब वे समुद्र में गिर गए। वे हमारे थे। हे वीर, उन्हें समुद्र से तुम्हें और हमें भी वापस लाना चाहिए। हमें समुद्र से उन रत्नों को निकालने के लिए शीघ्रता से प्रयत्न करना चाहिए। अतः इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको इसे मंथन करना चाहिए। इस प्रकार शंकर के प्रेरित होने पर सुरों का वध करने वाले बलि ने तुरंत ही शंकर से पूछा, यह मंथन किसके द्वारा और किससे किया जाना चाहिए? तब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक दिव्य वाणी ने कहा, हे देवो, हे दैत्यो, क्षीर सागर का मंथन करो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। मंदार पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी को रस्सी बनाओ। तत्पश्चात, हे देवो और दैत्यो, तुम सब मिलकर समुद्र का मंथन करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर दैत्यों सहित सभी सुरों ने भी युद्ध में भाग लिया। वे सुर और असुर पाताल से निकलकर अतुलनीय उत्कृष्ट मंदार पर्वत पर आए। दैत्यों की संख्या 1 करोड़ थी। देवों की भी संख्या निस्संदेह 1 करोड़ थी। वे तैयार होकर स्वर्णिम आभा वाले मंदार के पास पहुंचे। ये रत्नों और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। ये गोलाकार आकार का था। ये बहुत बड़ा और बहुत चमकदार था। चारों ओर बहुत सारे रत्न बिखरे हुए थे। इसमें चंदन, पारिजात, नाग, पुन्नाग और चंपक जैसे कई पेड़ थे। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों और हिरणों, शेरों और बाघों से भरा हुआ था। ऐसे महान पर्वत को देखकर सभी श्रेष्ठ सुरों ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा। देवों ने कहा, हे पर्वत, हम सभी सुर आपकी शरण में आए हैं। हे महान पर्वत, दूसरों के सहायक, इसे सुनिए।
देवताओं और दैत्यों के इस प्रकार अनुरोध करने पर मंदार पर्वत साकार रूप में प्रकट हुआ और उस रूप से मंदार पर्वत ने कहा, तुम सब मेरे पास किस लिए आए हो, ये बताओ। तब बलि ने अवसर के अनुरूप ये वचन कहे। इंद्र ने भी शीघ्रता से ये विनम्र तथा निष्कपट वचन कहे, हे मंदार पर्वत, तुम हमारे साथ एक महान कार्य में सहयोग करते हो। हे पवित्र व्रतों के पालन करता, तुम्हें अमृत उत्पादन के लिए मंथन करना चाहिए। क्योंकि ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए था, अतः उन्होंने देवताओं, असुरों और विशेष रूप से इंद्र से यह वचन कहे, मेरे पंख 100 शूलों के समान वज्र से काट डाले गए हैं। अब मैं आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैसे जा सकता हूँ। तब सभी देवताओं तथा असुरों ने उस पर्वत की स्तुति की तथा उस अतुलनीय तथा अद्भुत मंदार पर्वत को उखाड़ दिया। यद्यपि वे इसे क्षीर सागर तक ले जाने के इच्छुक थे, किंतु वे ऐसा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। पर्वत देवताओं और दैत्यों पर गिर पड़ा। कुछ लोग कुचले गए, कुछ लोग मर गए, कुछ बेहोश हो गए, कुछ लोग दोष देने लगे और निंदा करने लगे और कुछ को बहुत दर्द सहना पड़ा। इस प्रकार असुर, सुर और दानव अपने प्रयास में असफल हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ब्रह्मांड के स्वामी की स्तुति की, हे महान विष्णु, हे शरणागतों पर दया करने वाले, हमें बचाओ, हमें बचाओ। समस्त चर तथा अचर जगत आपसे व्याप्त है। तब देवताओं का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए भगवान श्रीहरि उनके समक्ष प्रकट हुए। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु ने उन्हें देखा और अचानक ही खेल खेल में उस उत्तम पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया। तब भगवान श्रीहरि ने उन सबको भय से मुक्ति प्रदान की। वहां से उठकर और उन देवताओं से विदा लेकर वह उस पुराने पर्वत को क्षीर सागर के उत्तरी तट पर ले गया और उसे जल में रखकर वहां से चला गया। तब वे सभी सुरगन असुरों के साथ वासुकी को साथ लेकर वहां आए और संधि कर ली। मंद्राचल को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर सुरों और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन किया। जब क्षीरसागर का मंथन हो रहा था, तब वह पर्वत रसातल में डूब गया। उसी क्षण राम के स्वामी विष्णु ने कछुआ बनकर उसे ऊपर उठा लिया। ये सचमुच अद्भुत बात थी। जब पर्वत घूम रहा था, तो उसे सुरों और दानवों ने और अधिक खींचा और धकेला। अब वह बिना किसी आधार के घूम रहा था, जैसे गुरु के बिना समझ घूम जाती है। तब भगवान विष्णु ने मंद्राचल पर्वत का आधार बनाया और अपने चारों हाथों से उसे उठाया और आनंदपूर्वक मथने लगे। तब सभी सुर और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन किया। वे स्वयं बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी एक होकर वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। उस उत्तम पर्वत में अदम्य शक्ति थी। वह महान आत्मा वाले कछुए की पीठ, गर्दन, जांघों और घुटनों के बीच के स्थान पर लुढ़क रहा था। इन दोनों के घर्षण से पनडुब्बी में आग उत्पन्न हुई। हलाहल विष भी निकला और नारद जी ने उसे देखा। तत्पश्चात अपूर्व तेज वाले देव ऋषि ने ये शब्द कहे, अब आप सभी को समुद्र मंथन नहीं करना चाहिए। हे देवों, आप सभी शिव से प्रार्थना करें। क्या आप दक्ष के यज्ञ और वीरभद्र ने जो कुछ वहां किया था, उसे भूल गए हैं? इसलिए हे देवों, शिव को तुरंत याद करो। वे महानतम से भी महान हैं, वे महानतम से भी परे हैं। वे परम आनंद के अवतार हैं। वे योगियों द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं, उनका कोई रूप नहीं है। वास्तव में हालांकि वे निराकार और अव्यक्त या विविधता रहित हैं। देवतागण अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे शीघ्रता से समुद्र मंथन करने लगे। जो लोग कामनाओं से अभिभूत होते हैं, वे दूसरों की सलाह नहीं सुनते, क्योंकि वे विवेकहीन और मूर्ख बन जाते हैं। उन्हें बहुत अधिक सलाह और निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए। वे राग, इच्छा और द्वेष, घृणा के अधीन हैं। वे सभी शिव से विमुख हैं। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से क्षीर सागर का मंथन किया। अत्यधिक मंथन के कारण क्षीर सागर से हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। ये तीनों लोकों को जलाने के लिए काफी शक्तिशाली था। ये स्वर्गवासियों को मारने के लिए ऊपर आया था। ये और भी ऊपर चला गया और सभी दिशाओं में फैल गया। पूरा आकाश इससे व्याप्त हो गया। कालकूट विष सभी जीवित प्राणियों को भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि विशाल सर्पराज को उनके ही हाथों में पकड़ लिया गया है। उन्होंने उसे पर्वत सहित वहीं छोड़ दिया और फिर तुरंत चले गए। वे असुरों के साथ भाग गए। इसी प्रकार भृगु आदि सैकड़ों ऋषिगण सभी दिशाओं में भाग गए। ये वैसा ही था जैसा दक्ष के यज्ञ में हुआ था। भृगु के आग्रह पर वे सभी सत्यलोक गए और बोले, विभिन्न वैदिक वाक्यों के द्वारा इस कालकूट विष का शमन हो जाएगा। हे देवों, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सत्य है, मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। भृगु के ये वचन सुनकर कालकूट विष से व्यथित होकर सभी लोग सत्यलोक गए और ब्रह्मा की शरण ली।
ब्रह्मा ने चमकती हुई चमक के साथ धधकते हुए कालकूट को देखा। उन्होंने पाया कि सुर और असुर अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ थे। वे उन्हें शाप देने वाले थे, लेकिन नारद ने उन्हें रोक दिया। ब्रह्मा ने कहा, हे देवो, तुमने क्या गलत काम किया है? यह विस्फोटक बात क्यों उत्पन्न हुई है? ये ईश्वर का क्रोध है। मेरी वाणी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तत्पश्चात वह देवों, वेदों, उपनिषदों तथा नाना प्रकार के आगमों से घिरा हुआ कालकूट के भय से आगे बढ़ा। तब चिंतित देवता आपस में कहने लगे, हम लोग अविद्या और काम से घिरे हुए हैं। हम शंकर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब देवताओं ने ब्रह्मा को अपने ऊपर बिठाया और शीघ्रता से वैकुंठ चले गए, क्योंकि वे कालकूट से भयभीत थे। ब्रह्मा और अन्य लोगों के साथ साथ ऋषियों के समूहों ने महान भगवान विष्णु की शरण ली, आदि पुरुष, पराक्रमी भगवान जिन्होंने वैकुंठ, माधव, अधोक्षज का आश्रय लिया था। सुरों और असुरों के समूहों ने भगवान विष्णु की शरण ली। इतने में ही वहां महान विष कालकूट आ गया। ब्रह्मा के लोक को जलाने के बाद उसने वैकुंठ को भी जला डाला। जो भगवान विष्णु सबके हृदय गुहा में निवास करते हैं, वे भी अपने गणों सहित कालकूट की अग्नि से भस्म हो गए। तुरंत ही वे तमाल वर्ण के हो गए। वैकुंठ भी नीले रंग का हो गया। ये सभी लोकों से घिरा हुआ था, इसलिए सभी लोग जल से निकले विषैले पदार्थ से घिर गए। जल के अद्भुत विष ने ब्रह्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके 8 आवरणों सहित भस्म कर दिया। न पृथ्वी थी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, न अहंकार था, न महत महान तत्व, न मूल विद्या थी। शिव के क्रोध के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो गया। अध्याय 10। शिव ने विष निगल लिया। ऋषियों ने कहा, हे पवित्र महोदय, आपने कहा कि रुद्र के क्रोध के कारण कालकूट की अग्नि से जंगम और अचेतन प्राणियों सहित ब्रह्मांडीय अंडा पूरी तरह से राख हो गया। लेकिन हम रुद्र को ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर मानते हैं। फिर ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में चलने वाले और अचल प्राणी रुद्र के क्रोध से नष्ट हो गए और राख में बदल गए। सृष्टि कैसे फिर से शुरू हुई और कैसे काम करने लगी? ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सुर और असुर जिनके सिर पर चंद्रमा था फिर से उत्पन्न हुए कहां से आए? वे कहां विलीन हो गए? वे कहां राख में बदल गए? उसके बाद क्या हुआ? आपको सब कुछ फिर से बताना चाहिए। व्यास की कृपा से तुम सब कुछ जानते हो, कोई और नहीं जानता, इसलिए तुम पवित्र शास्त्र को ज्ञान से परिपूर्ण समझते हो, जैसा कोई और नहीं समझता। उन समस्त पवित्रात्मा मुनियों के इस प्रकार पूछने पर सूची ने व्यास जी को प्रणाम किया और ये वचन कहे। लोमाशा ने कहा, जब ब्रह्मा आदि देवगण ब्रह्मांड के मध्य में स्थित होकर तथा इंद्र आदि लोकों के रक्षक विष की अग्नि से घिर गए, तब महान आत्मा वाले हिरण्य गणेश ने शंभु को ये सूचना दी। हिरंबा ने कहा, हे रुद्र, हे महादेव, हे स्थाणु, हे जगत के स्वामी, मैंने उनके लिए मनोरंजन के रूप में एक बहुत ही कठिन बाधा उत्पन्न की है। कुछ लोग हैं जो कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं, किंतु भय के कारण या मन के मोह के कारण वे आपकी या मेरी पूजा नहीं करते। उन्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। गणों के अधिपति, जो अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान विघ्नों को दूर करने वाले पिनाकधारी भगवान, जटाधारी भगवान, नीललोहित भगवान, व्याधियों से रहित भगवान, लिंगरूप भगवान, रूप रंग से रहित निष्कलंक भगवान, आकाश जटाधारी भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर शंभु इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे हरेम्बा, मेरी बातों को बड़े विश्वास और ध्यान से सुनो। ये चर और अचर प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड अहंकार का स्वरूप है। यह अहंकार सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। हे गणपति, ब्रह्मांड के आरंभ में विज्ञानपति बुद्धि, चेतनकी रहती थी। यह माया से रहित थी। ये शांत थी और द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत का स्वरूप थी। ये केवल बुद्धि के रूप में अस्तित्व और शाश्वत आनंद से युक्त थी। गणपति ने कहा, हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, यदि आप ही एकमात्र आत्मा हैं और परम आनंद से युक्त हैं, तो आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर सुर और असुर के रूप में विभिन्न रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तीनों देवों द्वारा देखे जाने वाले विविध रूप हैं। ये भ्रम का कारण है। संसार चक्र की उत्पत्ति नित्य और अनित्य से भिन्न रूप में हुई है। इसमें जीवों की 4 प्रजातियां या प्रकार हैं, जिनमें अनेक विशिष्ट विशेषताएं आदि हैं। लोग परस्पर विरोधी ज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों और सिद्धांतों से भ्रमित हैं। कुछ लोग कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग अपने आंतरिक गुणों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं, लेकिन वे एक दूसरे के विरोधी हैं। हे बृहस्पति ध्वजधारी प्रभु, इस प्रकार मैं संशय से ग्रसित हो गया हूँ।
संशय दूर करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं और ये गण कहाँ के हैं? हे प्रभु, ये बैल कहाँ से आए हैं? ये और अन्य अनेक प्राणी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ये कहाँ जाते हैं? ये सभी अत्यंत भाग्यशाली लोग सात्विक, राजस आदि कहाँ से बनते हैं? भगवान शंभु हंसे और गणेश से कहने लगे। महेश्वर ने कहा, रजस, सत्व और तमस गुण काल शक्ति से उत्पन्न होते हैं। देव, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण ब्रह्मांड इनसे घिरा हुआ है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, वह तो अविनाशी है, परंतु विकसित होने के कारण भी नाशवान है। ये सब सिद्धियों से विकसित है। लोमाशा ने कहा, जब विश्वरूपधारी तथा लिंग रूपधारी सदाशिव गणेश जी से वार्तालाप कर रहे थे, तब उनकी शक्ति, शिव कहलाने वाली शक्ति, जो कारण और प्रभाव की प्रकृति वाली ब्रह्मांड की स्रोत है, सदाशिव से उत्पन्न हुई। उसी क्षण लिंग रूपधारी भगवान जलमग्न हो गए। ब्रह्मविद्या की आत्मा कहलाने वाली एकमात्र परम शक्ति वहां निवास करती थी। आश्चर्यचकित होकर गणेश जी उस रूप को देखने में तल्लीन हो गए। ऋषियों ने पूछा, यदि यह समस्त चराचर जगत प्रकृति में समाया हुआ है, तो फिर गणेश जी अपनी पृथक सत्ता कैसे बनाए रख पाए? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। लोमाशा ने उत्तर दिया, भगवान गणेश स्वयं प्रकृति से उत्पन्न हुए थे। गणेश्वर का रूप स्वयं शिव के समान है। शिवजी और उस महापुरुष में, जो अज्ञानवश प्रकृति रूप से उत्पन्न हुए थे, युद्ध हुआ। वह युद्ध बहुत समय तक बिना रुके चलता रहा। ये देखकर कि जब तक वह हाथी पर सवार है, तब तक वह अजेय है, शंभु ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और उसे हाथी सहित नीचे गिरा दिया। तब शत्रुओं को दग्ध करने वाले महादेव की परम शक्ति प्रकृति ने स्तुति की। तब भगवान ने महान शक्ति से कहा, हे दिव्य महिला, अपना वर चुनिए। तब महादेव ने एक उत्तम वरदान मांगा, हे प्रभु, जो आपके द्वारा मारा गया है, वह निसंदेह मेरा ही पुत्र था। प्रकृति के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह मोहग्रस्त है, इसलिए वह आपको नहीं जानता। मुझे प्रसन्न करने के लिए आप मेरे इस पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। भगवान रुद्र ने जोर से हंसकर मायापुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और उसके धड़ पर एक हाथी का सिर लगा दिया। इस प्रकार शंकर की कृपा से गजमुख वाले भगवान का जन्म हुआ। यद्यपि वे माया के पुत्र थे, फिर भी वे माया के चंगुल से मुक्त हो गए और आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हो गए। वह आत्मज्ञान रूपी अमृत से सदैव संतुष्ट रहता था। वह रोगों से मुक्त था। गहरे ध्यान में बैठकर वह बहुत भयंकर हो गया और फिर उसने काले रंग के काल मृत्यु के देवता को नष्ट कर दिया। उन्होंने योगदंड, यौगिक अभ्यास की रहस्यमय छड़ी के लिए अपना विशाल दांत निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वे गणों के अधिष्ठाता देवता थे। वे शब्द ब्रह्म वेद या शब्दों में व्यक्त सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से भी आगे हैं। रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ होने के बावजूद वे अपने अकेलेपन में चमकते हैं। गणों, विघ्नों तथा उनसे श्रेष्ठ अनेक अन्य वस्तुओं के समूह, जो कुछ भी पृथ्वी पर था, वह उन सबका स्वामी हो गया। तब शंभु ने उसे ऐसा बना दिया। इसलिए वे प्रकृति को देखने में सक्षम थे जिसका स्वरूप ब्रह्मांडीय है। वे पृथक रहे और लिंग तथा प्रकृति दोनों को समझने में सक्षम थे। उन्होंने प्रकृति में स्वाभाविक रूप से निवास करने वाले शुद्ध लिंग को देखा। हे राम, जो पूर्ण ज्ञान से युक्त था, उसने स्वयं को गणों के साथ साथ तीनों लोकों को भी लिंग में पुनर्तः विलीन देखा। यद्यपि वह पूर्ण ज्ञान से संपन्न था, फिर भी वह अपनी चेतना खो बैठा था। उसने बहुत बड़े प्रयत्न से अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। गणों के स्वामी ने उन दो महाशक्तियों के समक्ष अपना सिर झुकाया। फिर उन्होंने वहां ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु और सदाशिव को लोकों के संहारक रूप में देखा। उन्होंने भूतों जैसे कुछ प्राणियों को देखा। वे लिंग शक्तियां थीं। उन्होंने करोड़ों गोलाकार ब्रह्मांडीय अंडे देखे जो बहुत सारे परमाणुओं की तरह थे। वे महेश में विलीन हो रहे थे जो लिंग के रूप में थे। लिंग प्रकृति के अंदर था और प्रकृति लिंग के अंदर थी। पूरा लिंग शक्ति से ढका हुआ दिखाई देता था। शक्ति लिंग से ढकी हुई थी। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को घेर लिया। ये समस्त चराचर जगत शिव और शक्ति दोनों के द्वारा ही संचालित है। केवल गणेश जी को ही इसका ज्ञान था, अन्य किसी को नहीं, चाहे वे कितने भी महान क्यों न हों। गणों के अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश महान तेज वाले, महान बल से स्तुति किए गए गणों के साथ, शक्ति के साथ भगवान गणेश जी ने प्रार्थना की, मैं उन शक्ति सहित भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो दयालु हैं, किंतु ज्ञान और परात्पर ज्योति स्वरूप से परे हैं, जो रूपों से परे हैं, जो साख्यों के सिद्धांतों से परे हैं, परम मंगलमय हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप और शोक से अदूषित हैं। लोहे की गेंद में जो अग्नि है, वह धुएं से परे है,
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो वह धुएं से भरी हुई है। आप जो ज्ञान के स्रोत हैं, प्रकृति के भीतर प्रतीत होते हैं। आप जो माया द्वारा प्रकृति के भीतर स्थित हैं, उन्हें व्यक्त कहा जाता है। हे प्रभु, आप इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं। आप अपनी माया से जगत की रचना, संहार और रक्षा करते हैं। इस विष के कारण ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित समस्त चर अचर प्राणियों से युक्त यह संपूर्ण जगत नष्ट हो गया है। आप भगवान महेश हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप स्थावर और जंगम प्राणियों की आत्मा हैं। जंगम और स्थावर प्राणी तथा व्यक्तिगत आत्माओं के वस्त्र पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। कृपया उन्हें शीघ्र पुनर्जीवित करें और इसे विश्व को पहले जैसा बना दें। लोमाशा ने कहा, गणेश द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सभी जीवों को पवित्र करने वाले भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया और वहां उत्पन्न हुई कालकूट को भस्म कर दिया, जिससे सभी लोगों का विनाश हो गया। उन्होंने सभी चीजों को अशुद्धियों से मुक्त कर दिया। चूंकि भगवान महान करुणा और विचारशीलता से संपन्न थे, इसलिए सभी देवता, असुर और मनुष्य तथा तीनों लोगों की तत्काल रक्षा हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, सुरेंद्र, ऋषिगण, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व तथा देवकन्याओं के समूह आदि सबके सब मानो नींद से उठ खड़े हुए। वे आश्चर्यचकित हो गए। वे व्याकुल और भयभीत हो गए। सभी देवता और असुर भयभीत होकर बोले, वह विशाल कालकूट कहाँ है जिसके कारण हम भागने को मजबूर हो गए थे और क्षत्रपों के रक्षकों के साथ लगभग मृत हो गए थे। ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन दैत्य चुप रहे। शक्र से शुरू होने वाले क्षत्रपों ने, जो भगवान ब्रह्मा को अपना नेता बनाकर पुनः शक्ति और सुख प्राप्त करने में सक्षम थे, सभी देवताओं के स्वामी विष्णु का सम्मान करने के बाद ये कहा, ये किसने किया है? हम नहीं जानते, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तब विष्णु ने ब्रह्मा और उन सभी सुरों पर हंसा। तब वे सभी अपने मन की एकाग्रता के साथ ध्यान करने लगे। हे ब्राह्मणों, जिसने वास्तविकता के ज्ञान के माध्यम से काम और क्रोध जैसी नीच भावनाओं के साथ साथ अन्य भावनाओं को भी दूर कर दिया। तब देवताओं और अन्य लोगों ने अपने स्वयं के आत्मा में लिंग को देखा। विष्णु को अपने सिर पर रखते हुए उन्होंने परम सत्य की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति की। योगी अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा की आराधना करते हैं। केवल लिंग ही सबसे बड़ा ज्ञान है। केवल लिंग ही सबसे बड़ी तपस्या है। केवल लिंग ही सबसे बड़ा धर्म है। केवल लिंग ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिंग से बड़ा कहा जा सके। ऐसा कहकर सुरों और असुरों ने देवताओं और ऋषियों के साथ मिलकर दालचीनी के समान श्याम वर्ण वाले भगवान विष्णु को अपने सिर पर बिठाया और फिर शरण लेने योग्य शंभु की शरण ली। हमें बचाओ, हे महादेव, हे दयालु प्रभु, हे परमेश्वर। आपको हमें बचाना चाहिए जैसे हम पहले आपके द्वारा बचाए गए थे। हे देवराज, आपके कमल जैसे चरण हमारी बारंबार सेवा के योग्य महानता रखते हैं। उनके अनंत रूप हैं। हमने उनकी शरण ली है। आप हमें अत्यंत दया करके बचाएं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। जीवों को पवित्र करने वाले भगवान रमापति विष्णु समस्त सुरों के समूहों सहित लिंग रूप के मध्य में खड़े होकर इस प्रकार बोले, आप लिंग स्वरूप भगवान हैं। आप समस्त लोगों को भय से बचाते हैं। विष के कारण मरने वाले सभी लोग बच गए हैं। इसलिए हे मृत्यु को जीतने वाले भगवान, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। हे महाकाल, त्रिपुर के संहारक, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान महेश्वर लिंग रूप में अम्बा देवी पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन सुरों को जगाने अर्थात ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए। हे विष्णु, हे सुरों और मुनियों, इसे सुनो। सामान्य लोग सोचते हैं कि सांसारिक अस्तित्व शाश्वत है, जबकि यह केवल क्षणभंगुर है। इस प्रकार वे व्याकुल हो जाते हैं। हे देवों और अन्य, यदि कोई अपनी व्यक्तिगत आत्मा के माध्यम से परम आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता है, तो यज्ञ, तप और पवित्र अनुष्ठानों से क्या लाभ है? उनसे कोई लाभ नहीं है, चाहे वे सामूहिक रूप से किए जाएं या अलग अलग। आप सभी ने मिलकर एक बहुत कठिन कार्य किया, अर्थात समुद्र का मंथन। तुमने अमृत पाने के लिए ये किया, लेकिन मृत्युंजय को अस्वीकार करने और हमेशा मेरा अपमान करने के बाद ये क्यों किया गया? इसलिए तुम सभी निस्संदेह मृत्यु के मुंह में गिर गए। भगवान गणेश की रचना हमने किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से की है। जो लोग गणेश जी और दुर्गा जी दोनों को प्रणाम नहीं करते, वे कष्ट भोगते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सब पापी और हठी हो। तुम लोग विद्वान होने का दावा करते हो, लेकिन तुम्हें सही गलत का पता नहीं है। तुम लोग झूठी प्रतिष्ठा से भ्रमित हो।
हे इंद्र आदि देवगणों, तुम सभी वेदों में लीन हो। इंद्र आदि सभी देवगण तुच्छ, सुख चाहने वाले, स्तुति करने वाले और निकम्मे हैं। हे शची अर्थात इंद्र, तुम मोह के कारण अपने को नहीं समझती हो। हे दुष्ट, अमृत प्राप्ति के लिए तुमने महान प्रयास किया है। तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ करके राज्य प्राप्त किया था, वह भी अब तुम्हारे शत्रुओं के अधीन है। हे दुष्ट, तुम यह नहीं जानते। हे मोहग्रस्त, वैदिक वाणी स्तोत्र के माध्यम से तपस्वियों ने तुम्हारी स्तुति की है। वे तपस्वी मूर्ख हैं, वे तुम्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वे भिन्न भिन्न वासनाओं से प्रेरित हैं। हे विष्णु, पक्षपात के कारण आप नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हे विष्णु, आपने कुछ लोगों को मार डाला है और कुछ को बचा लिया है। इस मामले में आप कुछ खास चीजों के इच्छुक हैं। आपकी हरकतें हमेशा बचकानी होती हैं। आप अन्य सभी तिमाहियों के रक्षकों की बात क्यों करते हैं? यदि कोई काम उचित तरीके से न करके किसी और तरीके से किया जाए तो उसका परिणाम भी अपेक्षित तरीके से न होकर दूसरे तरीके से ही होगा। तुम सब उस बात को भूल गए जिसके द्वारा तुम्हारे प्रयासों को सफलता मिलती है। वे ही हैं जिनके द्वारा आज तुम सब लोग कालकूट के महान भय से बच गए हो। वे ही हैं जिनके द्वारा तुम सब उस विष से बच गए हो, जिसके द्वारा विष्णु का रंग नीला पड़ गया है, जिसके द्वारा तुम सब परास्त हो गए हो और जिसके द्वारा समस्त लोग भस्म हो गए हैं। इसलिए तुम लोगों को उन महापुरुष गणेश की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी पवित्र अनुष्ठान के आरंभ में लोग गणाधिप गणेश की पूजा नहीं करते, तो वे कभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जैसा कि आपके मामले में हुआ। महेश के ये वचन सुनकर सुर, असुर, किन्नर और चारणों ने गिरिराज से उचित पूजा विधि पूछी। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।